नागालैंड में आरपीआई के 2 आमदारों की हुई जीत। बीजेपी का करेंगे सीधा समर्थन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई इनके 2 आमदार नागालैंड में चुनकर आए हैं। हाल ही में जो 60 विधानसभा की सीटों पर नागालैंड के अंदर में जो चुनाव हुए, जिसके चलते लगातार ये कयास लगाया जा रहा था कि आरपीआई जिस प्रकार अपना चुनावी दावेदारी रखी हुई है, इस दावेदारी के अंदर में वो पूरी की पूरी धराशायी हो जाएगी। लेकिन आश्चर्यजनक परिणाम आते हैं कि जहां पर आरपीआई कहने के बहुत लंबे समय से वहां पर काम कर रहे थे, ऐसे में रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई के माध्यम से 2 आमदार चुनकर आए हैं। जहां पर बीजेपी के साथ में उनका गठबंधन होना था, लेकिन गठबंधन नहीं होते हुए स्वतंत्र रूप से जब 8 सीटों पर आरपीआई के जो आमदार है वो लड़ते, आरपीआई के प्रत्याशी लड़ते, उसके बाद में 2 जगहों पर उनकी जीत भी उनको हासिल होती है। बड़े पैमाने पर एक जमावड़ा कहने के आरपीआई के माध्यम से जो रैलियां निकाली गई, उसके अंदर में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला और रामदास आठवले के माध्यम से लगातार बयानबाजी की गई, जो कि चर्चाओं में रही। और ऐसे में 2 आमदार कहने के उनके चुनकर आए, जिसके चलते लगातार पूरे देश के अंदर में एक माहौल बन चुका है। और इसी के साथ साथ रामदास आठवले को लेकर चर्चा पूरे भारत के अंदर बनी हुई है कि कहने के महाराष्ट्र के अंदर में उनकी राजनीति तो कहने की चल रही थी, ऐसे में आश्चर्यजनक परिणाम कहने के जो नागालैंड से अंदर में निकल कर आते हैं कि जो 2 आमदार उनके चुनकर आए। और उनका ऐसा ही मानना है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में है और इसी के साथ साथ उनका जो समर्थन करती है आरपीआई रामदास आठवले की जो पार्टी है, और नागालैंड के अंदर में जो उनके अभी ये जो 2 आमदार चुनकर आए हैं, इनका भी जो पूरा समर्थन रहेगा वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को रहेगा। यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने भी अपनी दावेदारी ठोकी थी, जिसके चलते 12 जगहों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी को उतारा था। 12 जगह के बाद में अभी सीधा उन्होंने 7 जगहों पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए जीत हासिल की है। और इसी के साथ साथ विपक्ष के तौर पर अभी यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि कहने के लगातार प्रदेश के अंदर में एक राजनीति किस प्रकार चल रही है और किस प्रकार से बाबा साहब के नाम पर राजनीति होते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में आरपीआई के रामदास आठवले के माध्यम से जिस प्रकार ये 2 सीटें चुनकर आई है, ये कहने के एक आश्चर्य और एक अजूबा कहने के बताया जा रहा है कि आखिर ये संभव कैसे हो सकता है। लेकिन राजनीति आपको बता दे कि कब क्या हो जाएगा, किस प्रकार के दांवपेच कहां पर खेले जाएंगे, ये कहने के बताया नहीं जा सकता। और इसीलिए जो पार्टी अभी कहने के निस्तनाबूद दिख रही है, वो भी कहने के हर्ष से फर्श तक के पहुंच सकती है, फर्श से हर्ष तक के आ सकती है। ये कब कैसे संभव हो सकता है, ये भी बताया नहीं जा सकता। इसीलिए कहने के रामदास आठवले की पार्टी जिस तरीके से नागालैंड के अंदर में बड़े समय से काम कर रही थी, और ऐसा अंदेशा भी लगाया जा रहा था कि ये किसी भी प्रकार से कोई भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन 8 सीटों पर जब ये उम्मीदवारी दावेदारी अपनी पेश करती है, ऐसे में 2 सीटों पर जब रामदास आठवले की पार्टी चुनकर आती है, तो ये कहने के चर्चा का विषय बन जाता है। मेन स्ट्रीम का मीडिया, तमाम मीडिया लगातार इस बात को फुटेज दे रहा है, कवरेज कर रहा है। और रामदास आठवले के माध्यम से भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। क्या सोच रखते हैं आप इस पूरे बातचीत को लेकर, क्या सोच रखते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर? रामदास आठवले के आरपीआई के माध्यम से नागालैंड के अंदर में जो 2 आमदार चुनकर आए, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपना सीधा समर्थन दिया है, इस पूरे मसले को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।